हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। हम आज कर रहे हैं मैट्रिसेस का वन शॉट, क्योंकि तुम लोगों के एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि एक बार मैं क्या करता हूँ, इसका वन शॉट बना देता हूँ। चैप्टर अपलोड कर दिया मैंने। अब जो वहाँ से पढ़ना चाहते हैं वो वहाँ से पढ़ लें, और जो क्विक रिवीजन चाहते हैं, जल्दी से तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वन शॉट बनाया कि आपका जो कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम रह गया और हमें उतने ही कम टाइम में तैयारी करनी है अच्छे से। ठीक है, और अपना कॉन्फिडेंस भी अगर बूस्ट होगा तो हम और अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये छोटी वीडियो होने वाली है, एक और में मैं कोशिश करूँगा ख़त्म हो जाए या उससे ज़्यादा भी। बट इतना मैं तुम्हें श्योरिटी देता हूँ कि हमारा हर एक डाउट क्लियर होगा और मैट्रिसेस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। और अगर तुम लोगों को समझ में आया अच्छे से तो फिर मुझे कमेंट करना कि मैं बाकियों के भी वन शॉट बनाऊँ या ना बनाऊँ। ठीक है, तो फिर उस हिसाब से करेंगे। अगर ये तुम्हें समझ में आता है तो फिर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कि और वन शॉट्स बनानी है, तो फिर मैं वन शॉट्स भी बना दूंगा और सिलेबस भी अपलोड किया जा रहा है साथ साथ में। ठीक है, तो चलो अब बिना बात किए हुए हम मैट्रिसेस को स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही इजी चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा इजी, और बड़े अच्छे से तुम्हें जितना हो सकेगा उतना मैं सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो 1 घंटा पूरे ध्यान से इसको सुनो और उसके बाद आप जो चाहें वो करें, क्योंकि उस एक और में आपको बड़े अच्छे से मैट्रिक्स समझा दूंगा। ठीक है, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मैट्रिसेस। क्या नाम है? मैट्रिसेस। ये है प्लूरल वर्ड। क्या है ये? प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर क्या है? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स होता क्या अपने पास, अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर्ड एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एक ऑर्डर्ड एरे है। एरे का मतलब पता क्या होता है अपने पास? अरेंजमेंट। जैसे ये अरेंजमेंट दिख रही है तुम लोगों को, 1 3 5 2 4 6। एरे ये एक अरेंजमेंट है जिसको एक ट्रे में, ट्रे टाइप ये चीज़ है ना अपने पास, इसको हमने एक ट्रे में रखा हुआ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स अपने पास एक अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की या फंक्शंस की। इसमें 1 3 5 आ गया, 2 4 6 आ गया। इसके अलावा यहाँ फंक्शन भी आ सकते थे, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इस तरह से। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है? ऑर्डर्ड एरे है। नंबर और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। और ये जो नंबर या फंक्शंस हम यहाँ पे लिखते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स क्या नंबर्स बोल सकते हैं या फंक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया मैट्रिक्स क्या है? एक सिंगुलर वर्ड है, और मैट्रिसेस क्या है? अपने पास प्लूरल वर्ड है। मैट्रिक्स एक सिंगुलर वर्ड है और मैट्रिसेस क्या है? प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट सवाल अपना आता है, टॉपिक क्या है? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मान लो या साइज मान लो। देख लो, ये दो मैट्रिसेस बनाई हैं मैंने। ये एक मैट्रिक्स है, ये छोटी है, और यहाँ जो मैट्रिक्स है ये थोड़ी थोड़ी बड़ी है। जैसे घर में हमारे मेहमान आते हैं, तो अगर कम मेहमान आए तो छोटी ट्रे में हम उनको शरबत देंगे या पानी देंगे या कोल्ड ड्रिंक देंगे, वट। और जो बड़ी मैट्रिक्स है, अगर ज़्यादा लोग आए हैं तो ट्रे बड़ी लेंगे। ये हम ट्रे ही है जिसके अंदर इनको ग्लासेस मान लो, जिनको हम एलिमेंट्स मान रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? ज़्यादा रख के दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या है? ये छोटी मैट्रिक्स है, ये बड़ी, और यही इनके ऑर्डर बताते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या है मेरे पास? इसमें कितने रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं उसके बारे में बताया जाएगा। यहाँ अगर ध्यान से देखें, ये एक रो, ये एक रो, तो ये कितने आ गए मेरे पास? रोज़ आ गई 2, और कॉलम, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम भी एक कितना आ गया मेरे पास? 2। तो हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर इस तरह से लिखते हैं, उसके साइड पे नीचे 2 क्रॉस 2, पहले नंबर पे रोज़ होती हैं और दूसरे नंबर पे कॉलम्स होते हैं। ऐसे इस मैट्रिक्स की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? कितनी रोज़ हैं गिन लो, 1 2 3। तो रोज़ लिख दी कितनी? 3, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3, कॉलम भी कितने हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा मेरे पास? 3 क्रॉस 3। कितना ऑर्डर हो गया? 3 क्रॉस 3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को लिखा कैसे जाता है ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर नीचे लिखा जाता है राइट हैंड साइड पे बॉटम में, 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, जितना भी है। ठीक है, फर्स्ट वाला मुझे रोज़ बताता है, सेकंड वाला मुझे कॉलम बताता है। फर्स्ट वाले को हम एम मान के चलते हैं, सेकंड वाले को हम एन मान के चलते हैं। और ये आ गया ए, आई और जे। आई मेरे पास रोज़ के लिए है और जे मेरे पास कॉलम के लिए है। क्लियर है ये चीज़? आई मेरे पास किसके लिए? रो के लिए। और जे मेरे पास किसके लिए? कॉलम के लिए। ठीक है, तो ये ए आई जे एलिमेंट इन द आईथ रो एंड जेथ कॉलम, कि ये जो एलिमेंट है ये कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है। समझने के लिए जैसे मैं बोल दूँ एड्रेस,
जैसे हमने ये 4 रखा है यहाँ पे, इसका मुझे एड्रेस पता करना मैट्रिक्स के हिसाब से कि ये कहाँ पे आ रहा है, कौन सी रो में कौन से कॉलम में। अगर मैं चलूँ इसको ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना हो मुझे, ए आ गया कौन सा एलिमेंट, अब इसकी जगह पता करनी है, पोजीशन पता करनी है। तो देखो ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो मतलब ये रो तो कौन सी में आ रहा है, दूसरी रो में आ रहा है, तो लिख दिया 2 रो के लिए। पहला हमने क्या लिख दिया 2। अब कॉलम पता करना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो ये कौन से कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में। तो इसका जो एड्रेस आया मेरे पास जो 4, वो आ गया 4। अगर मुझे कहीं 5 का एड्रेस पता करना है तो वो कैसे पता करेंगे, पहले देखें कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है, तो ये कितना आ गया 1। ये आई के लिए, ये दूसरा जे के लिए, ठीक है ना। तो ये किस में आ गया 1। और मुझे देखना है ये कॉलम कौन सा है, तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम। तो 5 का जो एड्रेस आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसे 2 का एड्रेस अगर पता करना चाहें तो कितना आएगा, ए को लिख देते हैं यहाँ पे। ये कौन सा आ गया, रो कौन सी आ गई, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, तो रो आ गई सेकंड। और कॉलम कौन सा, कॉलम भी आ गया अपने पास, सॉरी कॉलम आ गया फर्स्ट। क्लियर हुई ये चीज़। ये कहानी है अपने पास किसकी, मैट्रिक्स की। ठीक, इसका एड्रेस पता करना कि हमने कौन सा एलिमेंट कहाँ पे लाई कर रहा है। आगे बढ़े, देखो अब क्या बोल रहा है, मैं एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। कह रहा है कंस्ट्रक्ट करो एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो 2x2। 2x2 का मतलब क्या है, रो भी 2 हो और कॉलम भी कितने हो, 2 हो। ए इक्वल्स टू रिप्रेजेंट किया गया ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे। एलिमेंट कैसे दिए गए हैं, ये मैट्रिक्स कैसे दी गई है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साफ साफ भाषा में, क्वेश्चन क्या है, आई का स्क्वायर माइनस जे और होल मॉड के अंदर। कह रहा है एक मैट्रिक्स बनानी है हमने, क्या ऑर्डर होना चाहिए उसका, 2x2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2x2। तो अब यहाँ से ये जो ऑर्डर आता है ना अपने पास, ये जो ऑर्डर आता है ये हमें बताता है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। तो 2 × 2 कितना हो गया अपने पास 4। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा लगता है कि मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। तो हमने बना लिया है 1 2 3 4, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका एड्रेस लिखा गया है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एड्रेस लिखा है। अब इन्हीं को हमने क्या करना है, इसकी मदद से यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। जैसे ए आई जे है मेरे पास, ठीक है। अब मुझे बताना कि यहाँ ए आई 1 पे मेरे पास इसकी मदद से क्या एलिमेंट आने वाला है। तो अगर मैं ए आई आई को यूज़ करूँगा, जहाँ मुझे आई दिखेगा वहाँ 1 पुट करना, और जहाँ जे दिखेगा वहाँ भी 1 पुट करना। ये आई के लिए है और ये जे के लिए है। तो आई का स्क्वायर, आई कितना मेरे पास 1, 1 का स्क्वायर माइनस जे कितना है 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 - 1 0। ठीक है, अभी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, A1 2। ठीक है, जहाँ आई दिखेगा वहाँ 1 का स्क्वेयरिंग कर देंगे, माइनस जे की जगह कितना लिखेंगे 2। तो ये कितना आ गया 1 - 2 -1, और ये मॉड के अंदर आएगा -1, तो ये कितना बन जाएगा 1। ऐसे अब चलेंगे A2 1 की तरफ। जब A2 1 निकालना तो कितना आएगा अपने पास, आई कितना मैंने बोला, फर्स्ट वाला आई सेकंड वाला जे, आई का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते जाएंगे, माइनस जे कितना अपने पास 1। तो ये आ गया 4 - 1, ये किसके इक्वल, 3 के इक्वल। आगे अगर बढ़े A2 2, तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर, आई की जगह 2, 2 का स्क्वायर माइनस जे की जगह कितना आएगा 2, 4 - 2 2। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जो जो हमने निकाली हैं। A11 की जगह कितना आ रहा है 0, A12 की जगह कितना आ रहा है 1, A21 की जगह कितना आ रहा है 3, और A22 की जगह कितना आ रहा है 2। तो इस तरह से हमारे पास ये मैट्रिक्स तैयार है, और इसका ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 1 2, तो ये लिख दी मैंने 2 रो, क्रॉस कॉलम कितने हैं 1 और 2, तो ये कॉलम कितने आ गए अपने पास 2। क्लियर हुई ये चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट अपने पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने तरह की होती है। तो मैट्रिक्स अपने पास 7 तरह की होती है। कितने तरह की होती है? 7। कॉलम, रो, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, जीरो, या नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे। तो अब बारी बारी से एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आ गई कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम। तो यहाँ तुम लोग ध्यान से देख सकते हो, इस मैट्रिक्स में हमने क्या किया है, एक ही कॉलम बनाया, 0 1 2। ठीक है, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। इसका अगर ऑर्डर देखना चाहो तो रोज कितनी है, 1 2 3, 3 रोज आ गई क्रॉस कॉलम, जैसे कि मैंने बताया एक ही कॉलम आएगा। तो ऑर्डर आ गया इस मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 1। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट आ गया मेरे पास रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो, जिसमें क्या हो, एक ही रो हो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या आएगा उसमें, ये आ गया 0 1 2। तो इसका अगर ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर कितना आएगा, रो कितनी है, 1 क्रॉस 3। ठीक है, क्योंकि कॉलम कितने हैं, 1 2 और 3, तो 1 क्रॉस 3। ये आ गया मेरे पास रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये थोड़ा ध्यान से देखना। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके रोज और कॉलम्स आपस में क्या हो, इक्वल हो। रोज और कॉलम्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, मतलब जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, ये एक रो, ये दूसरी रो, तो रो आ गई 2, और कॉलम अगर देखें, एक कॉलम दूसरा कॉलम, तो कॉलम भी कितने आ गए, 2। तो ये कितना आ गया मेरे पास, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इसको साथ साथ में उतारते जाओ, फिर क्वेश्चन ट्राई करना, तो तुम्हें आसानी होगी, ऐसे याद नहीं रहेगा ये। तो इसको उतार लो, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में बनाया हुआ है ये, ताकि तुम्हें बिल्कुल दिक्कत ना है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स लेके ये किसी भी क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो बड़ी आसानी से निकाल पाओगे, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में रहेंगे। नहीं तो अगर पूरा डिटेल में है तो उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना के रखी है। और यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है अच्छे से, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो इसको। अच्छा, अगला क्या, 1 4 7 2 5 8 3 6 9। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 3 क्रॉस 3। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स। ये आ गई मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, अब हम चलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स पे। तो अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये इसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक हिस्सा है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी ये डायगोनल, ये डायगोनल दिख रहा है ना अपने को, ये एलिमेंट्स, ये जो क्रॉस में एलिमेंट्स अपने पास, ये इस तरह से, ये कई बार बच्चे बोलते हैं सर ये भी तो डायगोनल हुआ, बट नहीं, ये डायगोनल नहीं है। डायगोनल के लिए अपने पास ये एलिमेंट्स हैं, A11 A22 A33। तो ये जो डायगोनल में एलिमेंट आ रहे हैं, A11 ये रहा, A22 ये रहा, A33 ये रहा। तो ये जो एलिमेंट्स हैं अपने पास, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हों। सिर्फ डायगोनल वाले नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सब के सब कितने हों, ज़ीरो हों। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। याद रखना, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सभी ज़ीरो होते हैं, और डायगोनल वाले नॉन ज़ीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट तरह की मैट्रिक्स पे। नेक्स्ट आ गई अपने पास स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आ गई, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होती है अपने पास, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है, पर एक क्या नई चीज़ है इसके अंदर, कि इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना, डायगोनल में वो कुछ भी हो सकते थे, बट इसमें जो डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली क्या हों, सेम हो, तीनों एक ही हों, √2 √2 √2। ये अपने पास में बोल दूँ यहाँ पे, ये √3, कुछ भी, मतलब कुछ भी इस तरह से वो क्या हो अपने पास,
सेम हो। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है। नेक्स्ट अपने पास कौन सा आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसी की थोड़ी और आगे एक्सटेंशन है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर तीनों डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हो जाएं, तीनों क्या हो अपने पास 1 1 हो जाएं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स आ गई अपने पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। तो ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हों। और ये ज़रूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो, स्क्वायर होना ज़रूरी नहीं। कोई भी मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो हों उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या आ गया, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या होता है अपने पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि दो मैट्रिक्स जिनका एक तो ऑर्डर सेम हो और दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। क्या सेम हो, एक तो ऑर्डर सेम हो, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। जैसे ये दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं। देखो ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो ऑर्डर कितना आएगा, रोज कितनी है, 2, तो ये आ गया 2 क्रॉस, कॉलम्स कितने हैं, 2, तो ये आ गया 2। और अगर इसकी भी बात करूँ कितनी रोज हैं, 2 क्रॉस कॉलम कितने हैं, वो भी 2। आई जी समझ में? तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं, इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज़? जब इनका ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। बट अगर बात करूँ इसकी तो 1 2 3 4 और 1 2 4 3, तो यहाँ एलिमेंट सेम नहीं है। ऑर्डर बेशक सेम है, ऑर्डर कितना आ रहा है 2 क्रॉस 2, यहाँ ऑर्डर कितना आ रहा है 2 क्रॉस 2, बट इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। तो ये अपने पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर हुई ये चीज़? अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये ए बी सी डी ये दी गई है इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो ऑर्डर सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की अगर हमें वैल्यू निकालने को बोला जाए इक्वल मैट्रिक्स में, तो फिर ए किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल, बी किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल, सी किसके इक्वल आएगा 3 के इक्वल, और डी किसके इक्वल आएगा 4 के इक्वल। क्लियर हुई ये चीज़? आया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं क्या कहानी अपने पास। नेक्स्ट आ गया अपने पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। किस किस तरह के ऑपरेशन होते हैं मैट्रिसेस के अंदर। एक आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स के अंदर उनको ऐड किया जा रहा है। तो सिंपल देख लेते हैं एडिशन। अब मैट्रिक्स में खुद सोचो क्या ऑपरेशन होगा, जो सिंपल अलजेब्रा में वही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। आई चीज़ समझ में? यही जो है अपने पास यही ऑपरेशंस लगते हैं। तो पहला क्या रहा है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, अब एडिशन के लिए एक केस क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे देखो मेरे पास है 1 2 3 4, क्योंकि जो एडिशन है वो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच होती है। देखो अब ये भी मेरे पास एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। यहाँ मैंने ऐड का साइन डाल दिया और यहाँ भी प्लस लिख दिया। अब इनको जब मैं ऐड करूँगा, देखो दोनों का अपने पास क्या है, ऑर्डर सेम है। ये 2 क्रॉस 2 है, 2 रो और 2 कॉलम, यहाँ भी 2 रो 2 कॉलम। तो मैंने इनको ऐड कर सकता हूँ क्योंकि एडिशन हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में होगी। ये 1 + 5 6, 2 + 6, ये नहीं कि इस पूरे को ऐड करो सर, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10, सर हो गया 10, प्लस इसको जो भी ऐड करके टोटल हमारा आंसर आ गया। नहीं, वैसे नहीं, मैट्रिक्स की फॉर्म में ही आंसर आएगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे। इसका फर्स्ट तो इसका फर्स्ट, इसका सेकंड तो इसका सेकंड। आई जी समझ में? ये थर्ड तो ये थर्ड, इसका फोर्थ तो ये फोर्थ। या मैं ऐसे बोलूँ A2 2 1 और A2 2, इसका भी A2 1 और इसका A2 2 एड्रेस के
हिसाब से अगर हम जाएं तो स्पेसिफिक तरीके से, तो 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10 और 4 + 8 12। ये आ गया एडिशन। बट अगर जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है यहाँ पे, इसको ऐड करोगे, ऐड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं, 1 2 3 4। तो क्या ऐसे करोगे, इसको इसके साथ, 2 को 4 के साथ, 3 को 2 के साथ, 4 को 5 के साथ, तो 3 और 6 बचेंगे, ये कहाँ जाएंगे फिर? आई चीज़ समझ में? तो ये एलिजिबल ही नहीं है एडिशन के लिए। तो एडिशन तभी हो सकता है जब मेरे पास ऑर्डर क्या हो, सेम हो, नहीं तो उसके अलावा ये ऐड हो ही नहीं सकते। यहाँ मैंने एक बनाया भी है एग्जाम्पल के तौर पे, 1 2 3 4 5 6 6 9 7 10 5 8 6 9 7 10। तो ये कितना मेरे पास 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, और ये कितना है 3 रो है और 2 कॉलम है। तो देख लो ऑर्डर में डिफरेंस है, इनका अलग अलग है, तो यहाँ पे अपने पास मैट्रिक्स ऐड हो ही नहीं सकती। क्लियर है ये चीज़? ऐसे ही अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे एडिशन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे मुझे दिया गया कि इफ़ 1 2 3 4 5 6, ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है? ए प्लस मैट्रिक्स 6 5 4 3 2 1, इसके इक्वल है। तो अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। तो फिर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? ये इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्शन में या माइनस में हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 तो यहीं रहा, ये यहाँ से इस तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये कितना आएगा? 6 5 4 3 2 और 1। तो जब हम वैल्यू निकालेंगे इसकी तो कितनी आ जाएगी अपने पास? ये 6 में से 1 गया तो -5, 2 में से -5 तो -3, 3 में से 4 तो -1, ठीक है। और 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 1 गया तो 5। क्लियर हुआ? इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है। अब ये तो आ गया अपने पास, हमने एडिशन भी सीख लिया, सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। अब ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, तो थोड़ा सा उससे एक लेवल अप है। ये भी हम समझ लेते हैं कैसे सिंपल एडिशन के तरीके से किया जाएगा। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई लगाया गया। क्या लगाया गया? मल्टीप्लाई। तो एक चीज़ और बता दूँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर क्या है? ये मेरे पास नंबर है, इसको मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये नंबर हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। ये नंबर क्या होता है? हर एक मैट्रिक्स के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। इसकी जगह नहीं है अपने, चलो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होता है। तो देखो कितना आएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, ये आएगा 2x। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ये आएगा 2, ये आएगा 3 2 ज़ा 6, ये आएगा 2y - 2, ठीक है, प्लस ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 3, ये आ गया 5 इक्वल्स टू, ये आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 6, ये आ गया 8। अब ऐड कर लेते हैं, क्या इक्वेशन बनेगी ये? फर्स्ट अगर मैं बनाऊँ 2x + 2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उठाएंगे, ये और ये, इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट 2 + 3 इक्वल्स, इसको तो उठाने की ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ निकालनी है। अगर और y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 2y - 2 प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट +5 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ x की अगर वैल्यू निकालो तो 2x इक्वल्स टू 5 - 2, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। ऐसे ही अगर आगे चलें, 2y, इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, 2y - 2 + 5 इक्वल्स टू 8। तो कितना आएगा ये? यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 8। 2y इक्वल्स टू 8 माइनस, ये 3 इस तरफ जाएगा माइनस, ये 5। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? 5/2। क्लियर हुआ ये? तो यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू मिल गई। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सिर्फ स्केलर से। अभी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना सीखना हमने, जो काफ़ी मेन टॉपिक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगर तुम लोग थक जाओ बीच में तो थोड़ा ब्रेक ले लेना,
फिर उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि मुझे तो चलो एक ही बार में बनानी है, पर आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, क्योंकि कई बार बोर हो जाते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना कॉम्पैक्ट वे में और जितना अच्छे कॉम्पैक्ट में भी हो और अच्छे से समझ में भी आए, कोई चीज़ छूटे ना हमसे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मैंने ऑलरेडी बता दिया ये, फिर भी मैंने टॉपिक बना के रखा था तो मैं बता देता हूँ। ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मुझे इस ए को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो इस मैट्रिक्स के बाहर लिख दिया 2, और इसको इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये कितना आएगा अगर मल्टीप्लाई करवाऊँगा, 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और ये आ गया 8। क्लियर हुई ये चीज़? तो ये आ गया अपना आंसर जब इसको मल्टीप्लाई करवाया। अब प्रॉपर्टीज़ जो है मैट्रिक्स की कुछ हैं अपने पास। देखो मैट्रिक्स जो है पहले तो क्या करती है, कम्यूटेटिव लॉ को मानती है, मतलब a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस ए के इक्वल। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8। अगर इसको मैंने ऐड किया है, ये a मान लो ये b मान लो, तो ये किसके इक्वल आएगी मेरे पास। अगर मैं b को पहले लिख दूँ 5 6 7 8 और प्लस 1 2 3 4 कर दूँ, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ऐड इसको भी ऐड करके जो आंसर आएगा वो इसको ऐड करके इसके इक्वल ही होने वाला है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स आ गई मेरे पास, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करती हैं। नेक्स्ट, ये जो मैट्रिक्स हैं ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करती हैं। अगर पहले ए प्लस बी कर दिया, बाद में सी से ऐड करो, तो वो किसके इक्वल है, बी प्लस सी पहले कर दो और बाद में उसको ए से ऐड। अब देखो नेक्स्ट अपने पास क्या आ गया था एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या आएगा मेरे पास, एडिटिव आइडेंटिटी क्या मतलब, उसमें कुछ ऐसी चीज़ ऐड करो मैट्रिक्स में, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो फिर ऐसा अपने पास क्या है कि इसमें ऐड करने फिर से वही मिल जाए, तो ज़ीरो ही है इकलौता जो किसी में भी ऐड करो फिर से वही चीज़ देता है। तो ए प्लस ज़ीरो किसके इक्वल, ज़ीरो प्लस ए के इक्वल, और फिर आंसर कितना आता है, ए ही आता है, क्योंकि ज़ीरो ऐड होने से फिर से ए ही देगा, ठीक है। तो इन अदर वर्ड ज़ीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या अपने पास, ज़ीरो। आई चीज़ समझ में, अपनी एडिटिव आइडेंटिटी क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या है अपने पास, ए में कुछ ऐसा ऐड करो कि आंसर ज़ीरो आ जाए। तो ए में अगर नेगेटिव ए ऐड करूँगा तभी आंसर मुझे क्या देगा, ज़ीरो देगा। तो एडिटिव इनवर्स मेरे पास होता है माइनस ए, और एडिटिव आइडेंटिटी मेरे पास होती है ज़ीरो। आई होप इतनी चीज़ तुम लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने पास, नेक्स्ट जो है टॉपिक वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लाई में अपने पास क्या फंडा है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखो मैंने मान लिया एक मैट्रिक्स, पहली चीज़ तो मेरे पास क्या है मैट्रिक्स में, ऑर्डर। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, मैट्रिक्स में ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट, 4 5 6, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में मुझे सबसे पहली चीज़ ढूंढनी होती है ऑर्डर। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूँ 1 2, 2 रो, कॉलम कितने, 3, और इसका ऑर्डर देखूँ 1 2 3, 3 रो और कॉलम कितने, 1 और 2, 2। तो किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले तो मुझे ऑर्डर चेक करना पड़ता है कि क्या इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं कि नहीं। इसके फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं कि नहीं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो फिर हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये मल्टीप्लाई नहीं होते। और जो आंसर आता है वो किस में आता है, 2 क्रॉस 2 में। मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो इन दोनों में आएगा, इस ऑर्डर का होगा जो आंसर आएगा अपने पास, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं अपने पास, पहले तो ऑर्डर देखना फिर मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता तो फिर ये कभी भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। मुझे यहाँ और यहाँ सेम चीज़ चाहिए, तब जाके ये मल्टीप्लाई होंगे। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, देखो ये रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दोबारा ये रो
इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर ये नेक्स्ट रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये रो अगले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। करके देखते हैं। ये 1 2 3 इस 1 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1 प्लस लिखते हैं हम बीच में। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वैसे होते जाएंगे, इसके रो के और इसके कॉलम के। इसका फर्स्ट, इसके रो का फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट से मल्टीप्लाई, प्लस होगा इसका रो का सेकंड कॉलम के सेकंड से मल्टीप्लाई, फिर प्लस होगा रो का थर्ड कॉलम के थर्ड से मल्टीप्लाई। तो 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 3 9। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट अब ये पूरी रो इस पूरे कॉलम से, तो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ 1 4 ज़ा 4 प्लस 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 6 ज़ा 18। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट अब ये रो इस कॉलम के साथ और दोबारा ये रो फिर इस कॉलम के साथ, तो ये रो अब इस कॉलम के साथ 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 3 ज़ा 18। क्लियर। नेक्स्ट अब अपने पास कितना आएगा, 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 ज़ा 25 प्लस 6 6 ज़ा 36। तो इनको हम आगे ऐड करके आंसर लिख सकते हैं। 9 प्लस 4 प्लस 1 9 5 14। ये कितना आ गया, 28 प्लस 4 32। ये कितना आ गया, 28 प्लस 4 32। और ये कितना आ गया, 25 और 16 आ गया अपने पास 41 47 और 30 77। ठीक है, तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। पहले ऑर्डर देखना फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आ जाते हैं दोबारा इस पर। ये देखो यहाँ भी मैंने बनाया था कि अगर ऑर्डर सेम होगा तभी मल्टीप्लाई होगा, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हैं तो तभी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद अपने पास आंसर ये आता है जो बाहर वाले अपने पास बच गए। यहाँ भी देखो 2 क्रॉस 3 3 क्रॉस 2 है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर ऑर्डर चेंज हो जाए तो फिर मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ भी ऑर्डर क्या अपने पास 1 2 3 4 4 3 2 1, तो इसका ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, और इसका भी कितना है, सॉरी 1 2 3 4 4 3 2 1, तो इसका भी ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, इसका भी ऑर्डर कितना 2 क्रॉस 2, तो ये सेम है अपने पास, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। क्लियर हुई ये चीज़, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं है। अगर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है ए और एक लिखी है बी, अलग अलग मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मेरे पास जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो वो कभी भी अगर तुम ऐसा समझो कि ए पहले लिखी और बी बाद में लिखी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैंने फिर बी पहले लिखी और ए बाद में लिखी, इनको भी मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर सेम आएगा। बट ऐसा नहीं होता। जिस ऑर्डर में लिखी गई है मैट्रिक्स, जब उन्हें मल्टीप्लाई करवाओ तो सेम ऑर्डर में ही आंसर सेम आता है। अगर ऑर्डर इंटरचेंज करोगे, अगर मान के चलो कि 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है और 4 5 6 7 एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हो और फिर सोच रहे हो कि अरे फ़र्क क्या पड़ता है, 4 5 6 7 है, इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं 1 2 3 4 के साथ, तो आंसर सेम ही आने वाला दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ऐसी चीज़ अपने पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर आंसर जो अपना आंसर है वो सेम नहीं आएगा। ये 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 6 आएगा, तो ये 4 इंटू 1 5 इंटू 3 15, तो ये आंसर चेंज आएंगे अपने पास। तो अपने पास क्या है, ऑर्डर ए इंटू बी जो है नॉट इक्वल्स टू बी ए के। क्लियर हुई ये चीज़। नेक्स्ट क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन क्या होती है अपने पास, एसोसिएटिव। मतलब ए बी ऑर्डर तो देखो वैसे ही चल रहा है ना, अगर ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवा दो और फिर इसको सी से करवाओ तो वो किसके इक्वल है। अगर बी सी को करवा दिया पहले और फिर ए के साथ उसको करवा दो, मतलब देख लो ये रखा तो पहले ही जा रहा ना ए बी सी, ऑर्डर तो यही है ए बी सी, तो यहाँ पे अपने पास क्या है, एसोसिएटिव है। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़। और अगर ये मल्टीप्लाई होने के लिए एलिजिबल भी हैं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सही ढंग से तो तभी ये होगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वालिटी आर डिफाइंड, अगर ये मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं तो। नेक्स्ट क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन। ये तो बेसिक चीज़ है, इसमें तो क्या ही समझाना है।
ए बी प्लस सी, तो ये किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के, और बी प्लस सी ए के इक्वल है, तो किसके इक्वल है, बी ए प्लस सी ए। ये तो कॉमन सेंस है, इसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ समझाना है। अगर एक मैट्रिक्स को आई ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो वो इक्वल्स टू ए के इक्वल आती है, और वहीं अगर मैं ए को क्या कर दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये भी कॉमन सेंस है, तुम्हें पता है ए को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो वो ए ही आने वाली है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने पीछे बताया। अब नेक्स्ट चीज़ बोल रहा है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना आ जाए अपने पास, ज़ीरो आ जाए। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास, ऐसे सोच लो, और ये कोई मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करने पे ज़ीरो आ जाए, तो ज़रूरी नहीं कि ये दोनों ही ज़ीरो हैं। आई चीज़ समझ में, ये दोनों नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर ज़ीरो आता है। आई चीज़ समझ में, ये दोनों नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, और ऐसा हो सकता है कि जब मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उसके बाद आंसर ज़ीरो आए। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं अपने पास क्या है। कह रहा है इफ़ ए इतना है और आई इतना है, फाइंड करो के की वैल्यू। क्या करना है, ए ये दिया गया, आई ये दिया गया, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं भाई कैसे करेंगे, जगह है अपने पास। हाँ जी, तो देखो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस आई इक्वल्स टू के ए, मुझे ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब ये वैल्यू कैसे आएगी अपने पास, देखते हैं। पहले तो ए स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट ए, तो -3 2 1 -1, इसको मल्टीप्लाई करवाया जाएगा -3 1 2 -1 के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ, फिर ये रो इस कॉलम के साथ। तो पहले -3 × 3 करते हैं, कितना आएगा अपने पास, 9 + 2 × 1 2, तो ये रो इस कॉलम के साथ, -3 × 2 -6, और फिर -2 × 1 प्लस आता है 2 × 1 माइनस का 2। अब ये 1 -1 -3 -1 की ये रो इस कॉलम के साथ, तो 1 × -3 और -1 × -1 -1। नेक्स्ट ये रो इस कॉलम के साथ, 1 × 2 2 माइनस माइनस प्लस, 9 2 11, ये आ गया -4, ये आ गया -8, और ये आ गया 3। तो ए स्क्वायर अपना कितना आ गया, 3 के इक्वल। अब इसमें हमने क्या करना, प्लस करना आई प्लस करना, तो आई किसके इक्वल है, 1 0 0 1 के इक्वल। ये अपनी आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आंसर आएगा अपने पास। ये आ गया 11 + 1 12, ये -8, ये आ गया -4, और ये आ गया 4। ठीक है, ये तो आ गया ए स्क्वायर प्लस आई, यहाँ तक कहानी। अब इक्वल्स टू ये किसके इक्वल है, के इंटू ए के इक्वल। ए कितना अपने पास, -3 2 1 और -1। तो अब मुझे क्या करना है, के की वैल्यू देखनी है। तो कैसे निकालेंगे, ये बन जाएगा -3 के, ये 2 के, ये के, और ये -के। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम के की वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, और मुझे हर जगह वैल्यू सेम चाहिए। अगर एक भी वैल्यू अपने पास क्या आ गई, अलग आ गई, तो फिर ये अपने पास सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। ठीक है, मुझे हर जगह के की वैल्यू सेम चाहिए। अब देख लेते हैं कितना आता है मेरे पास। पहला लिखते हैं -3 के इक्वल्स टू 12, अगला लिखते हैं 2 के इक्वल्स टू -8, नेक्स्ट लिखते हैं के इक्वल्स टू -4, और नेक्स्ट है -k इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से के यहीं रहा, और ये -12/3 बना। यहाँ से के यहीं रहा, ये -8/2 बना। यहाँ से के इक्वल्स टू -4 रहा, और यहाँ से के इक्वल्स टू -4। यहाँ वैल्यू चेक करूँ तो ये भी -4, और यहाँ वैल्यू चेक करूँ तो ये भी -4। तो के की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, -4।
अगर एक भी वैल्यू चेंज आती तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करता, के की वैल्यू नहीं मिलती हमें, तो ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास क्या आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या आता है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या होता है अपने पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में? ट्रांसपोज का मतलब सिंपल है, अगर मुझे कोई मैट्रिक्स दी गई है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 और दूसरी मैट्रिक्स दी गई है मुझे ए 1 2 3 4, अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज किया जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ए के ऊपर डैश लगा दिया जाएगा और इसकी जो रोज़ है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। रोज़ को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? कॉलम में। जैसे मैंने यहाँ देखो ट्रांसपोज किया तो 1 2 यहाँ रो थी, यहाँ कॉलम बन गया। ये 3 4 यहाँ रो थी, यहाँ कॉलम बन गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पे क्या थी? 1 2 3 रो थी, जैसे मैंने ट्रांसपोज किया ये एक 1 2 3 कॉलम बन गया। 4 5 6 एक रो थी, ट्रांसपोज किया 4 5 6 एक कॉलम बन गया। क्लियर हुई ये चीज़? नेक्स्ट अपने पास क्या है? प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिसेस की। क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिसेस की। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे फिर से ए ही मिलेगा। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? अगर ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो दोबारा क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है, इसका करते हैं ट्रांसपोज। ए का अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो ये कितना आएगा? रो कॉलम बन जाएगा 1 2, ये रो कॉलम बन जाएगा 3 4, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? फिर से इसका क्या करो? ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज किया एक बार, फिर से अगर ट्रांसपोज करूँ, ट्रांसपोज का फिर से एक बार ट्रांसपोज, तो फिर से रो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। ये रो फिर से क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। तो अब देखो ये दोनों क्या एक ही हैं? तो मतलब ए को अगर मैंने 2 बार ट्रांसपोज किया है तो फिर से वैल्यू मुझे क्या मिलती है? ए ही मिलती है। तो ये आ गई अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर के का ए के साथ ट्रांसपोज करवाओगे होल का, तो जो आंसर आएगा वो के ए का ट्रांसपोज ही बनेगा। कहने का मतलब के जो मेरे पास नंबर आ गया, कोई भी स्केलर आ गया, जैसे मान लो फिर से ए यही अपने पास ये आ गया 1 2 3 4। अब इसका मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा जो हमने पीछे सीखा। तो अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? मुझे क्या करना है? के का पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो ये 2 4 6 और 8। अब देखो ये जो आ गया मेरे पास 2a है ना। अब इस पूरे का ट्रांसपोज करोगे, तो जब ट्रांसपोज करोगे 2 का थोड़ी कोई ट्रांसपोज होगा, ये तो वैसे का वैसा ही रहेगा ना अपने पास। 2 4 6 8, ठीक है, ये आ गया अपने पास। तो मतलब जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 का ट्रांसपोज, डिजिट का ट्रांसपोज थोड़ी ना कुछ होता है। जो ट्रांसपोज होता है वो मैट्रिक्स का होता है। तो अगर 2 का ए के साथ ट्रांसपोज करोगे भी तुम, तो आंसर तुम्हारे पास क्या आएगा? फिर से मल्टीप्लाई करने पे ये 2, इसका ट्रांसपोज कर दो, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर सेम ही आने वाला है। ये तो आ गया ये। अब सिर्फ ए ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ए ट्रांसपोज कितना आएगा? ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया। अब इसको फिर से सिर्फ 2 से पहले 2 से मल्टीप्लाई किया था, ट्रांसपोज किया था, अब पहले ट्रांसपोज कर दो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया? 2 6 4 8। तो देख लो क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। तो ये आ गई अपने पास सेकंड प्रॉपर्टी इसकी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल। और नेक्स्ट क्या है? अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर उसका ट्रांसपोज करोगे तो जो आंसर आएगा अपने पास वो क्या आएगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आई चीज़ समझ में? ये कहानी हमने याद रखनी है, प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। ए प्लस बी का होल का ट्रांसपोज करोगे आंसर आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। और अगर ए बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करोगे तो ऑर्डर आएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, नेक्स्ट चलने अब आगे। अब नेक्स्ट अपने पास आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स आता है?
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या टॉपिक है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपने पास क्या है, एक कोई मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स ली है 2 2 3 2 5 7 3 7 4। अब इसमें क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं, जैसे कि मैंने किया ए ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करने के बाद अपने पास क्या आएगा अगर हम देखें तो, जब मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ इसका तो क्या बनता है मेरे पास, ये रो कॉलम बन जाएगा 2 2 3, ये रो कॉलम बन जाएगा 2 5 7, ये रो कॉलम बन जाएगा 3 7 4। तो जब मैंने ए का दोबारा ट्रांसपोज किया तो तुम देखो फिर से मुझे सेम चीज़ मिल रही है 2 2 3 2 2 3 2 5 7 2 5 7 3 7 4 3 7 4। तो मतलब मेरा जो ए ट्रांसपोज है वो फिर से किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो इस तरह की जो मैट्रिक्स होती है उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अपने पास क्या होता है, जैसे मेरे को एक मैट्रिक्स दी गई है ओ ई एफ माइनस ई ओ जी माइनस एफ माइनस जी और ओ। मैं इसका भी ट्रांसपोज करूँगा, जब मैंने ट्रांसपोज किया तो रो कॉलम बन गया, ओ ई एफ का क्या बन जाएगा यहाँ पे करके देखते हैं। इसका ट्रांसपोज अगर करें हम ए ट्रांसपोज तो ये कितना होगा, रो कॉलम बन जाएगा ई एफ माइनस ई ओ जी और ये इसका माइनस एफ माइनस जी ओ। ठीक है, ये हमने ट्रांसपोज कर दिया ओ ई ओ माइनस ई माइनस एफ ई ओ माइनस जी एफ जी ओ। अब देखो इसी में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये सेम चीज़ मैंने की हुई है ओ माइनस ई एफ यहाँ ट्रांसपोज करके रखा था, ये फिर से करके दिखा दिया कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखो सेम चीज़ है ये। अब इसमें मैं क्या कर दूं, अगर माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर वाले साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे, जो माइनस वाले हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस वाले हैं वो माइनस के हो जाएंगे। जैसे माइनस कॉमन लिए क्या बन गया, ओ ई एफ माइनस ई ओ प्लस जी माइनस ई ओ प्लस जी, फिर एफ जी ओ प्लस वाले माइनस हो जाएंगे माइनस एफ माइनस जी और ओ। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से ओ ई एफ माइनस ई ओ जी माइनस ई ओ जी माइनस एफ माइनस जी ओ माइनस एफ माइनस जी ज़ीरो, सॉरी ठीक है ज़ीरो मान लो या ओ मान लो, आई चीज़ समझ में। तो ये अपने सॉरी ज़ीरो, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, फिर से ए ही आ गया। तो ए ट्रांसपोज मेरा माइनस ए के इक्वल हो गया, जो मैंने ए ट्रांसपोज किया है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इस मैट्रिक्स को, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अपने पास एक मैट्रिक्स दी गई है, कह रहा है एक मैट्रिक्स है 0 A 3 2 B -1 C 1 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो कह रहा है वैल्यू निकाल के दिखाओ ए बी और सी की। ये मैट्रिक्स है और कह रहा है ये स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। तो फिर हमें वैल्यू निकालनी है ए बी और सी की। तो ठीक है, मैंने ये मैट्रिक्स ले ली। ये कितना आ गया अपने पास, 0 A 3 2 B -1 C 1 0। तो इसका ए ट्रांसपोज, तो इसका वैल्यू ट्रांसपोज करेंगे इक्वल्स टू किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए के, माइनस ऑफ ए के। ठीक है, तो ये लिए हमने माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए का पहले ट्रांसपोज किया और इक्वल्स टू किसके इक्वल रखा, माइनस ऑफ ए के। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे अपने पास आंसर आएगा। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से देख सकता हूँ। ये माइनस ए है, माइनस ए इक्वल्स टू यहाँ पे कहाँ इसका एलिमेंट 2। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, -2। बी की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये माइनस बी इक्वल्स टू क्या है ये मेरे पास बी। ठीक है, तो ये इस तरफ अगर चला जाए तो b प्लस बी इक्वल्स टू 0 या 2b इक्वल्स टू 0। तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 0/2 इक्वल्स टू 0, b आ गया 0। ऐसे ही अगर c की बात करें तो c कितना आएगा अपने पास,
सी की क्या वैल्यू मेरे पास माइनस सी इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से सी कितना आ गया मेरे पास माइनस का 3। क्लियर हुई ये चीज़? तो ए आ गया -2, बी आ गया 0 और सी आ गया -3। तो ये 3 अपने पास आ गई वैल्यूज़। तो आई होप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपने पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मुझे कहानी बतानी है। कह रहा है एक मैट्रिक्स है ए, फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज। कह रहा है एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ आपको ए, उसमें आपने क्या निकालना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो और फिर बताओ कि वो अपने पास क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको लिख कर समझते हैं हम। एक मैट्रिक्स आ गई मेरे पास ए 2 3 5 7। तो ये कह रहा है कि इससे पहले क्या करो, ए और ए इसका ए ट्रांसपोज पे निकालो। जो जो चीज़ बोली है पहले वो निकाल लेंगे। ए है, ए ट्रांसपोज की बात की है तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा, रो कॉलम बन जाएगा। रो का अपने पास क्या बन जाएगा, कॉलम। तो ये कितना आ गया 2 3 5 7। ठीक है, ये बन गया रो का कॉलम। कह रहा है अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज को हम कर देंगे ऐड। 2 3 5 7 प्लस 2 5 3 7। क्लियर है? अब ऐड करो तो कितना, 2 + 2 4, 3 + 5 8, 5 + 3 8 और 7 + 7 14। कह रहा है अभी आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है। कह रहा था कि जब ऐड कर लोगे तो वेरीफाई करना कि ये क्या मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम मान लेते हैं कि ये पूरी किसी एक मैट्रिक्स के इक्वल थी जिसे हमने नाम दे दिया एक्स। ठीक है, तो ऐड कर ए और ए ट्रांसपोज को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या बन गया, एक्स बन गया। ये एक्स मैट्रिक्स ये बन गई है मेरे पास। कह रहा था वेरीफाई करो कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा फिर से, और ट्रांसपोज करके अगर इसी के इक्वल आ जाए तो ये अपने पास क्या है, सिमेट्रिक है। तो करते हैं ट्रांसपोज, रो का कॉलम बन जाएगा, रो का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो 4 8 8 14, 4 8 8 14। तो मतलब ये अपने पास क्या है, एक्स का ट्रांसपोज एक्स के इक्वल है। देयरफॉर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। क्लियर हुई ये चीज़? तो ये मैट्रिक्स अपने पास क्या आ गई, सिमेट्रिक आ गई। ठीक है, और यही आगे इसी की एक्सटेंशन है ये थ्योरम्स, कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है अपने पास। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज करोगे जैसे ये किया तो ये हमेशा क्या आएगा, अपने पास सिमेट्रिक आएगा। और अगर ए में से ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हमेशा अपने पास क्या आएगा, क्यू सिमेट्रिक आएगा। क्लियर हुई ये चीज़? ठीक है, अब इसी में से अगर आपने माइनस किया और फिर उसको ट्रांसपोज किया तो आंसर अपने पास क्यू सिमेट्रिक आने वाला है। सेकंड थ्योरम क्या बोल रहे हैं मुझे, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो आप, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स समझते हो, जिसका ऑर्डर अपने पास क्या हो 1 2 3 4। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ऑर्डर क्या 3 × 3। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो कह रहा है अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हो आप तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सम है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। ये किसका सम होगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। मतलब ये जो ए है इसे अगर मैं ए मान लूँ तो ये किसके इक्वल होगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज के इक्वल, बट हाफ हाफ हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। क्योंकि देखो सिमेट्रिक है अगर तो उसको हाफ से डिवाइड किया तब भी वो सिमेट्रिक ही आने वाली है, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो हाफ से करेंगे तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही आने वाली है।
ठीक है। तो हम हाफ हाफ से जब इसको डिवाइड कर देंगे और जब ऐड करेंगे तो ये देखो कितना बनेगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये ए ट्रांसपो ये क्या, ए ट्रांसपोज तो हो गया कैंसिल, तो ये आ गया a/2 प्लस a/2, ये 2a/2। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास a। आई चीज़ समझ में। तो कोई भी मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको उसके ट्रांसपोज से ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 करेंगे और ऐड करेंगे उसमें a माइनस ए ट्रांसपोज टू डिवाइड बाय 2, तो आंसर फिर से अपने पास क्या आता है, वही मैट्रिक्स आती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम लेते हैं कि ये सम है किसका, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। देखो कैसे करेंगे। और मैट्रिक्स कर लेते हैं, उसे उतारना पड़ेगा। तो कोई भी मैट्रिक्स ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे प्रूव करना है सम है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा, ये मेरे पास रो कॉलम बन जाएगा, 1 4 7 2 5 8 और नेक्स्ट आ गया 3 6 9। ठीक है, रो अपने पास क्या बन गया, कॉलम बन गया। अब सबसे पहली चीज़ इन दोनों को करेंगे ऐड, a प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, लिख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1 4 7 2 5 8 3 6 9। ऐड करो तो 1 प्लस 1 2, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 3 10, 2 प्लस 4 6, 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 6 14, 3 प्लस 7 10, 6 प्लस 8 14, 9 प्लस 9 18। तो ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज। अब क्या करते हैं, इसको हाफ से डिवाइड कर देते हैं। तो सारी जगह हाफ से डिवाइड करेंगे, 6 10 6 10 14 10 14 18। आंसर कितना आएगा, 1 3 5 3 5 7 5 14/2 7 18/2 9। ठीक है, ये तो आ गया इसका। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज करेंगे। तो ए लिख लेते हैं पहले, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए ट्रांसपोज कितना अपने पास, वह 1 4 7 2 5 8 3 6 9। तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 2 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 6 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 6 माइनस 7 माइनस 1, 9 माइनस 0। तो ये आ गया a माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको हम क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड। हाफ से डिवाइड a माइनस ए ट्रांसपोज।
0 माइनस 1, नहीं सब पूरा लिख लेते हैं, 2 माइनस 4, 2 0 माइनस 1 4 2 0। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0 माइनस 1 माइनस 2, ये मेरे पास कितना आ गया 1, आ गया 0 माइनस 1/2 आ रहा है, ये कितना आएगा 2, ये कितना आएगा 1 और ये कितना आएगा मेरे पास 0। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, आ गया -1/2। गलती की हमने 6 माइनस 8 माइनस 2 आता है, ये माइनस, जब इसको डिवाइड करूँगा ये -2 है, ये आएगा -1। ठीक है, तो ये आ गया हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो देखते हैं ये आता है कि नहीं। हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज कितना आया था अपने पास, 1 3 5 3 5 7 5 7 9 प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज 0 1 2 -1 0 1 -2 -1 0। तो 1 + 1 1 3 + 1 4 5 + 7 3 - 1 2 5 + 0 5 7 + 1 8 5 - 2 3 7 - 1 6 9 + 0 9। तो ये जो अपना A मैट्रिक्स है इसके इक्वल आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने A मैट्रिक्स लिया था 1 4 7 2 5 8 3 6 9 1 4 7 2 5 8 3 6 9। आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये इसी तरह का क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 अब अपना रह गया लास्ट, और इसके साथ ही हमारा मैट्रिक्स वन शॉट खत्म। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के रिलेटेड, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है अपने पास, अगर मेरे पास ए बी दो मैट्रिक्स हैं और उनको मल्टीप्लाई करवा के अगर बी ए के इक्वल आ जाता है और जो वैल्यू है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाती है। ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ और उसकी वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है, और उन्हीं दो मैट्रिक्स को ऑर्डर चेंज करके बी को ए से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, उसकी वैल्यू भी आई के इक्वल आ जाती है। तो ये क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, और जो बी है उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको फिर जो बी है इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। बी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्स मैट्रिक्स ए की, और उसे डिनोट कैसे करते हैं, ए इनवर्स से। अगर ए को मल्टीप्लाई करवाएं बी के साथ और वैल्यू आ जाए आई, और अगर बी को मल्टीप्लाई करवाएं ए के साथ और वैल्यू आ जाए आई, तो जो बी है वो ए का इनवर्स कहलाता है। बी को हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स कहते हैं। इन दिस केस ए इज सेड टू बी अ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इसी चीज़ को प्रूव करके देखते हैं। ए ये रहा, बी ये रहा। पहले मुझे क्या करना है, एक बार ए बी करना है, फिर मुझे क्या करना है, एक बार बी ए करना है, और देखना है कि ये इक्वल आई के आते हैं या नहीं आते। तो ए बी करने के लिए सबसे पहली चीज़ ए को लिखेंगे 2 3 1 2 इंटू बी 2 -3 -1 2। तो देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई करना है रो का कॉलम के साथ, ये रो ये कॉलम, तो 2 × 2 4 प्लस पर यहाँ माइनस है तो 3 × -1 माइनस का 3। ऐसे ये रो ये कॉलम 2 × 3 -6 प्लस 3 2 ज़ा
6। नेक्स्ट चलते हैं ये रो ये कॉलम, 1 2 ज़ा 2 माइनस 2 1 ज़ा 2 इंटू -1 तो ये माइनस ही आएगा। फिर ये रो ये कॉलम -1 इंटू, ये प्लस है, बार बार माइनस लग रहा है बट ये प्लस है, 1 इंटू 3 -3 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो जो वैल्यू आई वो कितने है अपने पास, 1 0 0 1। ठीक है। नेक्स्ट क्या अपने पास, अब हम क्या करेंगे, बी ए को करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये देखो अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, ये किसके इक्वल आ गई, आई के, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब बी ए को करते हैं, पहले बी को लिख लेंगे 2 -3 -1 और 2 इंटू, अब ए की पारी 2 1 3 2। हमें कितना गया, ये रो ये कॉलम मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 -3 और ये 3 -3 इंटू 1 -3। नेक्स्ट ये रो ये कॉलम, 3 2 ज़ा 6 -3 2 ज़ा 6। फिर ये रो ये कॉलम, -1 इंटू 2 -2 प्लस 2 1 ज़ा 2। आगे नेक्स्ट -1 इंटू 3, तो ये आ गया -3 प्लस 2 2 ज़ा 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ये कितना आएगा, 1 -2 प्लस 2 0, 6 में 6 क्या 0 और ये 1। अब देखो बी ए भी मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, आई के, और ए बी भी मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, आई के। देयरफॉर बी इज said to be inverse of A. Therefore A inverse equals to B. Thank you.